आज की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर में कई जगह ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। रायपुर के शंकर नगर में व्यापारी के घर रेड मारी गई। रायपुर में 8 से 10 स्थानों पर ईडी की रेड, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में भी छापेमारी। एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ईडी की सक्रियता छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, जिसके तहत रायपुर में कई जगह पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। शंकर नगर में व्यापारी के घर रेड मारी गई है। 8 से 10 स्थानों पर ईडी की रेड यहां पर देखने को मिल रही है। दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में भी छापेमारी। बताते चले कि एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर रेड मारी गई है, छापेमारी की गई है। तस्वीरें भी कुछ सामने आ चुकी है। देखिए, छापेमारी के दौरान यहां पर जवान भी मौजूद हैं और कई गाड़ियां यहां पर पहुंची, छापेमारी की गई। और एग्रीकल्चर से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर यह छापेमारी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आती है और इस छापेमारी के दौरान आखिर क्या कुछ उन्हें बरामद हुआ है, ये भी बड़ा सवाल बन रहा है। तो रायपुर, छत्तीसगढ़ में कई जगह ईडी की सक्रियता देखने को मिल रही है। उधर दुर्ग के भिलाई में भी ईडी की छापेमारी देखने को मिली। कृषि क्षेत्र से जुड़ी कंपनी पर ईडी ने रेड मारी है। अन्ना भूमि ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शिव कुमार मोदी के घर पर रेड जारी है। छापेमारी में ईडी के 6 से ज्यादा अधिकारी शामिल है। तो सीआरपीएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। 6 से अधिक अधिकारी रेड में शामिल हुए हैं। सीआरपीएफ ने संभाला मोर्चा। ये संस्थान कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में काम करती है, जिसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली, कांटेदार तार, चेन लिंक और आरसीसी बाढ़ के खंभे, सौर जल पंप और कृषि उपकरण शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय अनियमितता को लेकर ये जांच की जा रही है। लगातार कार्रवाई की तस्वीरें भी सामने आ रही। 2 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली रायपुर की तस्वीरें हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थानों पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। दूसरी तस्वीर आपको दुर्ग के भिलाई की दिखा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, ईडी की सक्रियता छत्तीसगढ़ में इन दिनों, जिसके तहत रायपुर में 6 से 8 ठिकानों पर छापेमारी, तो वहीं दुर्ग के भिलाई में भी छापेमारी। बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में देखें तो बीते कुछ सालों से ईडी की जो सक्रियता है वो लगातार बढ़ी है और कई राजनीतिक मामलों में भी ईडी की सक्रियता रही है और लगातार रेड होती रही हैं। और आज जो रेड पड़ी है उसमें ये कहा जा रहा है कि कृषि विभाग से संबंधित जो व्यापारी हैं उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। राजधानी रायपुर में है, दुर्ग में है और अन्य जगहों पर हैं। हालांकि अभी ईडी ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी नहीं है, डिटेल कोई भी शेयर की नहीं है, लेकिन जो जिनके घर पर पहुंची है उनके जो करीबी हैं उसके माध्यम से खबरें निकल कर आ रही हैं कि ईडी की कार्रवाई सुबह से चल रही है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब भी ईडी कार्रवाई करती है तो जिसके घर पर करती है तो उनके मोबाइल फ़ोन वगैरह जो है उनसे जब्त कर लिए जाते हैं ताकि वो किसी को दूसरे व्यक्ति को उसकी जानकारी ना दें। तो अभी सुबह का वक्त है और सुबह से रेड की कार्रवाई अक्सर होती है। तो जैसे जैसे दिन ढलेगा इसकी इन्फॉर्मेशन लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो कारोबारी हैं और कारोबारियों का जो व्यवसाय है वो कृषि से संबंधित उपकरण और कृषि से संबंधित चीज़ों की सप्लाई करना है। और यहाँ तक बातें थोड़ा सा निकल कर आ रही हैं क्योंकि ईडी जो लगातार जांच कर रही है छत्तीसगढ़ में, तो वो डीएमएफ फंड के माध्यम से बहुत सारी खरीदी को लेकर भी जांच चल रही है और इसके साथ साथ शराब घोटाले, महादेव सट्टा ऐप में कार्रवाई चल रही है। तो इसे अभी डीएमएफ फंड से जुड़ा हुआ ऐसे माना जा रहा है। हालांकि अभी इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ना तो ईडी की तरफ से कोई जानकारी दी गई है, लेकिन अलग अलग ठिकानों पे ये कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है और अभी कुछ डिटेल निकलकर सामने नहीं आई है। ऐसे में लगातार नजरें बनी हुई है कि आखिर क्या कुछ और इस पूरी छापेमारी में निकलकर सामने आता है। बहरहाल बने रहिएगा जुल्फिकार। इसी बीच बड़ी खबर मंदसौर से भी आ रही है, जहां ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। आबकारी विभाग के अधिकारी के घर पर रेड मारी गई है। बीएल डांगी के घर पर रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है। तो लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी तक रायपुर के कई ठिकानों पर छापेमारी, तो कृषि क्षेत्र से जुड़े संस्थानों, कारोबारियों
कारोबारियों पर छापेमारी यहां पर की जा रही थी। रायपुर के कई ठिकानों पर, उसके बाद दुर्ग के बिलाई में भी छापेमारी की गई और अब मंदसौर से खबर सामने आ रही है जहां पर ईडी की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग के अधिकारी के घर पर रेड मारी गई है। बीएल डांगी के घर पर लगातार कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई में आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, डिटेल क्या कुछ निकलकर सामने आती है, इस पर नजर बनी हुई है, क्योंकि एक के बाद एक ईडी की सक्रियता जिस तरह से देखने को मिल रही है, एक तरफ हड़कंप लोगों में देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सबसे अहम सवाल है कि आखिर किस आधार पर यह कार्रवाई चल रही है और अब तक क्या कुछ इस छापेमारी में डिटेल सामने आई है, डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। जुल्फिकार, अभी तक इस मामले में कोई भी डॉक्यूमेंट्स सामने नहीं आए। सामने इसलिए नहीं आए, डॉक्यूमेंट्स मिले होंगे क्योंकि इसके पास ईडी के पास पुख्ता सूचना रही होगी कि किससे संबंधित मामला है। जब ईडी इसकी आधिकारिक पुष्टि करेगी कि कौन से मामले को लेकर ये कार्रवाई की गई है, उसके बाद ये क्लियर होगा और ईडी उसकी जानकारी देगी कि उनके पास से कौन कौन से दस्तावेज मिले हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यवसायियों के घर पर ये कार्रवाई की गई है, तो मतलब साफ है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी को इस बात की सूचना है और किस मामले से संबंधित है ईडी इसकी जानकारी देगी। लेकिन जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि अभी का सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तो धीरे धीरे चर्चाएं शुरू होती हैं। हालांकि हम शंकर नगर इलाके में ही हैं और इसी इलाके में व्यवसायियों के घर हैं। हम उनके घर को भी ढूंढ रहे हैं कि वो किस क्षेत्र में है, क्योंकि उस तक पहुंचना सुबह सुबह के वक्त में थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे दिन ढलेगा उसके बाद स्थितियां साफ होंगी और ईडी अपनी तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी करती है उसके द्वारा ये जानकारी साझा की जाएगी कि कौन से ऐसा मामला था जिसके संबंध में कार्रवाई हुई है। लेकिन ईडी की रेड होना मतलब साफ है कि जो व्यवसायी हैं उनके कहीं ना कहीं सरकार के लोगों से लिंक होंगे और मनी लॉन्ड्रिंग की के पुख्ता सबूत पहले से सूचनाएं होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग के यहाँ पर पुख्ता सबूत के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। जुल्फिकार, अभी रायपुर में अगर देखा जाए तो किन किन जगहों पर छापेमारी चल रही है और इसके अलावा कितनी टीम पहुंची हुई है ये पूरी कार्रवाई को लेकर? रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर के शंकर नगर इलाकों में एक दो जगह पे बात आ रही है और इसके अलावा ला विस्टा है, वहाँ पे भी देखा जाए तो ज़्यादातर जो वीवीआईपी लोग हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनका रहना वहाँ पे भी ईडी की टीम पहुँची है, ये कहा जा रहा है। और टीम की अगर बात की जाए तो क्योंकि अलग अलग जगह कार्रवाई की जा रही है, ईडी ने अभी इसकी जानकारी दी नहीं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है तो 10 से 12 टीमें हो सकती हैं। सीआरपीएफ का बल है उसे डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में जब कार्रवाई होती है तो क्लैश होने की संभावना होती है या जिसके घर पर रेड है वहाँ पे अफरा तफरी की स्थिति बन सकती है। तो सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया जाता है ताकि बाहर के कोई लोग ना आए और अंदर के लोगों को अंदर ही रखा जाए और उनके उस दौरान जब रेड की कार्रवाई चल रही है उनके जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं उस दौरान उनको जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनका उपयोग करने न दिया जाए। ये तमाम एहतियात के साथ ईडी की कार्रवाई सुबह से चल रही है। हो सकता है कि कुछ देर बाद और भी स्थितियां साफ हों और भी नाम सामने आए कि किन किन के आवास पे ये कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि अभी कृषि क्षेत्र के कारोबारियों पर लगातार ये शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसे में अन्य लोगों पर भी कहीं ना कहीं हड़कंप की स्थिति जरूर होगी। और हमारे सहयोगी चंद्रकांत शर्मा भी जुड़ चुके हैं दुर्ग से, मनीष पुरोहित मंदसौर से जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत, सबसे पहले आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, रायपुर में तो लगातार हम छापेमारी की डिटेल जान ही रहे हैं, लेकिन दुर्ग में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। किनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है, कौन सा संस्थान है और क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आई, किस आधार पर यह कार्रवाई? देखिए, भिलाई 3 में एक संस्थान है अन्ना भूमि ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड करके और इसके ऑनर शिव कुमार मोदी है। कृषि से जुड़े हुए टेंडर प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का सप्लाई करना हो या फिर कृषि के क्षेत्र में जो बाड़े बनाए जाते हैं, आरसीसी कंक्रीट है, उस तमाम इस प्रोसेस में, यानी कि कृषि के जो जितने भी स्कीम है उन स्कीमों में सप्लाई का इनका बड़ा कारोबार है। हालांकि पहले भी कृषि विभाग में इस सप्लाई को लेकर या टेंडर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते रहे हैं और संबंधित बताया जा रहा है कि किसी मामले में आर्थिक अनियमितता भी इसमें सम्मिलित है, जिसको लेकर आज सुबह से ही ईडी की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची है। 6 से ज्यादा अधिकारी बताए जा रहे हैं, साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है और डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। हालांकि कुछ ही देर में स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है जिस मामले में ईडी की कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल, आखिर कितना टाइम हो चुका है इस कार्रवाई को देखें अगर, कितने बजे से ये कार्रवाई शुरू है और अभी भी क्या ये कार्रवाई जारी? चंद्रकांत,
बिल्कुल बिल्कुल, सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे से ईडी की टीम यहाँ पर पहुंच गई थी और अभी भी लगातार कार्रवाई जारी है। और सूत्रों से जानकारी ये भी मिल रहा है कि अभी हाल ही में 4-5 अधिकारी और भी मौके पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाया जा सकता है कि उनके हाथ कुछ बड़ा ही डॉक्यूमेंट्स लगा होगा, जिसकी वो अभी पूछताछ कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आबकारी विभाग पर यह शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे में मंदसौर में भी आबकारी विभाग के अधिकारी के घर पर रेड मारी गई है। मनीष, आखिर मंदसौर की क्या कुछ कार्रवाई से जुड़ी हुई डिटेल? जी बिल्कुल, पूर्व जिला आबकारी अधिकारी बीएल डांगी के घर पर ईडी की छापेमार कार्रवाई चल रही है और सुबह 4 बजे से ये छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खंगाले जा रहे हैं। और यहाँ का आप ये 2 मंजिला मकान है जिसमें छापेमार कार्रवाई की जा रही है और लगातार ये छापेमार कार्रवाई अभी जारी है। और ये कब तक चलेगी इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है और अभी तक क्या मिला है इसकी भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन जो सूत्रों ने बताया है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और लगातार ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल मनीष, क्योंकि अभी आपने तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, मैं चाहूंगी कि एक बार अच्छे से आप तस्वीरें दिखाएं। वहां पर टीमें कितनी लोगों की टीम पहुंची हुई है और कितनी गाड़ियां पहुंची है, और वो घर भी दिखाएं जहां पर कार्रवाई लगातार चल रही है, इससे जुड़ी हुई और डिटेल, कौन व्यक्ति है और उनसे जुड़े हुए क्या कुछ जानकारी। सुरक्षा कर्मियों की एक गाड़ी है और एक गाड़ी जो है वो अधिकारियों की पहुंची है। कुल मिलाकर 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है और ये गाड़ियां हैं जो कि भोपाल की पासिंग गाड़ियां हैं, भोपाल से पहुंची है। और ये 2 मंजिला मकान है जो दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ये 2 मंजिला मकान है, जिस 2 मंजिले मकान में ये छापेमार कार्रवाई लगातार की जा रही है। और यहाँ पर सब दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को खंगाला जा रहा है, परिजनों से पूछताछ भी की जा रही है और ये कार्रवाई अभी लगातार यहाँ पर जारी है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि लगातार दिखा रहे हैं हम तस्वीरें, अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। अगर आपके पीछे की तस्वीरें हम देख सकें, कितनी गाड़ियां मौजूद हैं, क्या कोई अधिकारी बाहर निकलते नजर आया सुबह से ही अगर ये कार्रवाई चल रही है तो? अभी हम कुछ देर बाद वो पूरी तस्वीरें आपको दिखा पाएंगे, अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे कि अंदर कैसी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि अभी मेरे पीछे की दूसरी जो गली है उस गली में ये रेड की कार्रवाई चल रही है। और अभी कुछ देर में जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ के अभी लोगों से बात की तो सुबह सुबह का वक्त है तो यहाँ पे लोग अभी मौजूद नहीं हैं। लेकिन शंकर नगर में ही मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे ही सूचनाएं आ रही हैं कि यही जो जिनके ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है उनके घर मौजूद है। तो कुछ देर बाद हम सीधी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि ये जब जानकारी निकल कर आ रही है, सीआरपीएफ की टीम मौजूद है, ईडी की टीम मौजूद है, जिनके आवास पे छापा चल रहा है, उनके सदस्य घर पर हैं और कौन कौन से दस्तावेज खंगाले जा रही है, तमाम कुछ देर बाद ये पूरी सीन जो है, तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, अब तस्वीरें कुछ समय बाद साफ होगी और ऐसे में नजर बनी रहेगी कि आखिर कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर हासिल हुए हैं। जो कार्रवाई जिस मकसद से पहुंची थी करने के लिए ये टीम, वो क्या मकसद निकलकर सामने आया और क्या कुछ डिटेल है, तमाम पहलुओं पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया चंद्रकांत, मनीष और जुल्फिकार, तमाम जानकारी और तस्वीरें भी दिखाने के लिए। और देखिए आप 3 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, अलग अलग 3 तस्वीरें हैं। रायपुर की तस्वीरें हैं, मंदसौर की तस्वीरें हैं और दुर्ग के भिलाई की तस्वीरें। पहली तस्वीर रायपुर के शंकर नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर व्यापारी के ठिकाने पर छापेमारी की गई है। यहां पर जवान भी तैनात हैं और ईडी की टीम जिस गाड़ी से पहुंची है, टीम की गाड़ियां भी यहां पर मौजूद हैं। अंदर टीम के तमाम मेंबर मौजूद हैं, लगातार एक एक डिटेल खोज रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे दुर्ग के भिलाई की, जहां पर ईडी की छापेमारी अन्ना भूमि ग्रीन संस्थान से जुड़े एक एग्रीकल्चर से जुड़े संस्थान पर यह कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ यहां पर भी डिटेल निकाले जा रहे हैं। तीसरी तस्वीरें हैं मंदसौर की, जहां पर आबकारी विभाग के अधिकारी के घर पर छापेमारी की गई है। अब यहां पे भी जवान तैनात है, तीनों ही तस्वीरों में हम देख रहे हैं जहां पर जवान तैनात हैं, साथ ही साथ जो टीम है, टीम के मेंबर हैं ईडी के, वो अंदर पहुंचे हुए हैं, डिटेल निकाल रहे हैं। सुबह से ही ये कार्रवाई जारी है और ऐसे में अब देखना होगा कि ये आखिर कार्रवाई कितनी देर तक चलती है, क्या क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं और आगे किसके ऊपर गाज गिर सकती है, ये भी बड़ा सवाल बनता है।